बिहार के साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। आज उनकी 100वीं जयंती से पहले मोदी सरकार ने मंगलवार को यानी कि कल के दिन भारत रत्न देने का ऐलान किया था। पसमांदा की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर को आवामी रहनुमा कहा जाता है। भारत रत्न के ऐलान पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को समाजी इंसाफ की अलामत बताया और कहा कि अजीम आवामी रहनुमा कर्पूरी ठाकुर ने पसमांदा के लिए काम किया और दलितों के लिए काम में बेहतरीन छाप छोड़ी। पसमांदा की लड़ाई लड़ने वाली कर्पूरी ठाकुर को अवामी रहनुमा कहा जाता है। भारत रत्न के ऐलान पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को समाजी इंसाफ की अलामत बताया और कहा कि अजीम आवामी रहनुमा कर्पूरी ठाकुर ने पसमांदा समाज के लिए काम किया है और दलितों के लिए काम किया है और बेहतरीन छाप छोड़ी है। तो 10वीं जयंती के मौके पर उन्हें के लिए इस एजाज का ऐलान किया गया, भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो बिहार के साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर को ये भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। तो आज उनकी 100वीं जयंती के मौके पर मोदी सरकार ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था, कल ही, और आज ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। तो भारत रत्न देने का बड़ा ऐलान किया गया है। पसमांदा की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर को आवामी रहनुमा कहा जाता था। भारत रत्न के ऐलान पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को समाजी इंसाफ की अलामत बताया और कहा कि अजीम आवामी रहनुमा कर्पूरी ठाकुर ने पसमांदाओं के लिए काम किया और दलितों के लिए काम करने में बेहतरीन छाप छोड़ी है। तो बिहार के साबिक वज़ीर आला रहे हैं और कई तरह के कामों को लेकर अपने दौर में जिस तरह से उन्होंने काम किया उसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और उनको एजाज पेश करने के लिए भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। वहीं इसको लेकर कुछ लीडरान के रद्द-ए-अमल भी सामने आए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भारत रत्न उनको दिया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है भारत रत्न का। लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। बिहार के शोषित पीड़ित, बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने। देखिए, ऐतिहासिक निर्णय है। कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत रत्न देके उनकी जो लेगेसी है उसका सम्मान किया है, मुझे लगता है कि हर एक बिहारी का सम्मान इसमें हुआ है। जननायक कर्पूरी जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने बिहार के पिछड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा काम किया। एक बड़े समाज के सपने को इस निर्णय से साकार किया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने। इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए,
लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया है। आज ये हम लोगों के, हमारी पार्टी के दबाव में ये केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं।